हजारों युद्धों में विजय श्री का वर्ण करके गया, वो अर्जुन जिसने हर युद्ध में विजय श्री का वर्ण किया, कभी पराजय का उसे मुख ना देखना पड़ा, आज वो इस युद्ध में डर रहा है और कह रहा मैं अपने संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। जानता है उससे अच्छा धनुर्धर और कोई नहीं, और उसे श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का वरदान अपने ही गुरु से मिला। आज वो युद्ध से पलायन करने की स्थिति आ गया, मैं नहीं कर सकता। पलायन का मतलब आज की वर्तमान परिभाषा में देखे, पलायन का अर्थ है वो लोग जो जिंदगी जीना ही नहीं चाहते, डीप डिप्रेशन में कहते हैं मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, मैं अपना जीवन छोड़ दूंगा, मैं अपने जीवन से पलायन कर लूंगा, मैं जीऊंगा ही नहीं। मैं कैसे इन परिस्थितियों का सामना करूं? कहीं मॉर्गेज की चिंता है, कहीं इंश्योरेंस की चिंता है, कहीं खर्चे हैं, कहीं और ग्रोसरी की चिंता है, कहीं परिवार को अपना पैसा भेजना है, कहीं परिवार की दूसरे तरफ से सहायता करनी है। 100 तरह की जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अकेला दौड़ता दौड़ता थक जाता है और फिर वो कहता है कि मैं नहीं जीऊंगा। बॉलीवुड की ऐसी प्रमुख हस्तियां जिनके पास ना ऐश्वर्य की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना पैसे की कमी है, ऐसे ऐसे लोग भी डीप डिप्रेशन का शिकार हुए। दीपिका पादुकोण सौंदर्य, ऐश्वर्य, पैसे का जिसके पास कोई अभाव नहीं है, उन्होंने खुद अपनी एक इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी जिंदगी के एक पड़ाव में ऐसे डीप डिप्रेशन में रही कि मैं घर के एकांत कक्ष में रोती रहती थी, किसी से मिलती नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं किससे मिलूं। रो रो कर मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। यह बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट की। बड़े बड़े लोग इससे ग्रसित हुए हैं। इसके अलावा आप उनकी बात कर सकते हैं शाहरुख खान, वो अपने जिंदगी के एक पड़ाव में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने भी तनाव झेला। बॉबी का नाम सुने, प्रवीण बॉबी जिसको कहते हैं, जो अपने ही अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। उसका कभी नाम था, बुलंदियों में थी वो, उसके चर्चे थे कभी फिल्मी जगत में, सिने जगत में, लेकिन एक दिन उन्होंने सुसाइड कमिट किया। क्यों? क्योंकि वो डीप डिप्रेशन में से गुजर रही थी। अभी लेटेस्ट एक घटना आपको इन दिनों में ज्वलंत मुद्दे के रूप में सुनने को मिल रही है, जो आत्महत्या के मुद्दे के रूप में सामने आई है, सुशांत सिंह राजपूत जी की, जिन्होंने सुसाइड कमिट किया। कारण वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। उन्होंने इसी तरह से डीप डिप्रेशन में रहकर अपनी जीवन की विकट परिस्थितियों से पलायन का मुख मोड़ा और पलायन करना स्वीकार किया और सुसाइड कमिट कर ली। विद्या बालन जिन्होंने सिल्क स्मिता का किरदार निभाया एक फिल्म में, उस फिल्म की परिणति किसमें थी? सिल्क स्मिता अंत में आत्महत्या करती है, शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद। इसलिए कहते अवसाद, डिप्रेशन कभी गरीब अमीर में भेद नहीं करता। परिस्थितियों से लड़ना कैसे है, ये बात गरीब को भी सीखनी होगी, अमीर को भी सीखनी होगी और मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी सीखनी होगी। गरीब ये सोचता है मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं अवसाद से ग्रसित होकर अपनी जीवन लीला छोड़ दूं, नहीं, भूल है। अगर दीपिका पादुकोण डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ सकती है, शाहरुख खान अपने डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ सकते हैं, और ऐसी फिल्मी हस्तियां और ऐसे बहुत से ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने डिप्रेशन से फाइट की। स्वयं अनुष्का ने कहा कि मैं इस समय कंसल्टेंट से मिल रही हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं डिप्रेशन से बाहर आ रही हूँ। उन्होंने भी एक जगह अपनी बाइट में ये बात कही। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशन लाइलाज नहीं है। स्टूडेंट्स भी स्टडी को लेकर ओवर स्ट्रेस में, इंडिया में ये स्थिति मिलती है, स्टडी का दबाव है और वो दबाव इस स्तर तक बढ़ जाता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एमबीबीएस की तैयारी कर रहे बच्चे सोचते हैं कि अगर मेरा इस बार रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मुख दिखाऊंगा। मेरे माता पिता की मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं। वो माता पिता का सामना नहीं करता, परिस्थिति का सामना नहीं करता, सुसाइड कमिट करने की बात करता है और एक दिन वो कर भी लेता है। ऐसे एक नहीं, आपको पूरे विश्व में कई ऐसे केसेस पढ़ने को भी मिलेंगे, सुनने को भी मिलेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रही, उदाहरणों का कोई अंत नहीं होता है। और ऐसे डीप डिप्रेशन में व्यक्ति जब चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं। इलाज दीपिका पादुकोण आज प्रसन्न है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डीप डिप्रेशन का सामना किया और एक सफल व्यक्तित्व के रूप में मानव समाज के सामने है। इससे लड़ा जा सकता है। अर्जुन जब डीप डिप्रेशन में गया तो कृष्ण जी ने उनको ये नहीं कहा कि तुम पलायन कर लो, हाँ, उन्होंने उनको समय दिया उस बीमारी से बाहर आने के लिए, हर थेरेपी इस्तेमाल की,
जैसे आजकल के डॉक्टर्स जब डीप डिप्रेशन में आए व्यक्ति से मिलते हैं तो वो कोशिश करते हैं उसको उस डिप्रेशन से बाहर लगाएं। उसके लिए सीबीटी अपनाते हैं, टीबीटी थेरेपी अपनाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अपनाते हैं। क्या होता है, पेशेंट को बोलने का मौका दो। पेशेंट क्या कह रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कौन सी कहानी बुन रही है, वो कौन सी कहानी से लड़ रहा है और किस परिस्थिति से नहीं लड़ना चाहता। वहां कभी भी डॉक्टर पहली परिस्थिति में जब सीबीटी अपनाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो वो पेशेंट को बोलने का मौका देते हैं कि अंदर की बात बाहर निकाल। और इसलिए गीता के प्राथमिक अध्यायों में जितने भी प्रथम अध्याय आते हैं उनमें अर्जुन के ही श्लोक, अर्जुन की ही वाणी पढ़ने को मिल रही है। अर्जुन लगातार बोल रहा है। जब अर्जुन अंदर का गुबार बाहर निकाल लेता है और कहता है शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं जीत सकता। और आज यही मानव की स्थिति है, हर एक व्यक्ति की स्थिति है। हर व्यक्ति लड़ रहा है, कोई अपने रिश्तों से लड़ रहा है, कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लड़ रहा है, कोई अपनी मजबूरियों से लड़ रहा है, कोई अपने खर्चों के स्थिति को देख करके पैसा कहाँ से लाएं उस स्थिति से लड़ रहा है। उलझने हजार हैं जिंदगी में, बहुत हजार। वक्त भी कैसी पहेली दे गया, उलझने हजार जान अकेली दे गया। हर व्यक्ति लड़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस लड़ाई में आप जीत नहीं सकते। जीवन एक युद्ध है और योद्धा बनकर आप सामने आओ और इस परिस्थिति से लड़ो और एक सफल और एक विजयी योद्धा के रूप में सामने आकर लोगों की मिसाल बनो, लोगों के लिए मिसाल बनो, दुनिया के लिए मिसाल बनो, ताकि आपके जीवन से कोई और भी सीख पाए। अगर आप विकट परिस्थिति से लड़ रहे हैं, वक्ता भी लड़ता है, श्रोता भी लड़ते हैं, लेकिन किसी के विचार से किसी को मार्ग मिलता है तो अति उत्तम। अर्जुन की स्थिति का सामना स्वयं कृष्ण देख रहे हैं, कैसे वो लड़ रहा है अपने विचारों से, अपनी स्थिति से। फिर कृष्ण मार्गदर्शन देते हैं, योग का उसे ज्ञान देते हैं। इसलिए अपने जीवन युद्ध से हारिए मत। आप ये देखें इस परिस्थिति का आप सामना कैसे करें, रास्ता ढूंढिए। अगर समस्या जन्म लेती है तो समाधान भी जन्म लेता है। समस्या जन्म बाद में लेगी, समाधान पहले खड़ा होगा, बस हमें समाधान तक पहुंचना है। अगर आपको योगा करने के से लगता है आपको मेंटल रिलीफ मिल रहा है, मानसिक शांति मिल रही है, तो योग को टाइम दो। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन करने से आपके मन को शांति मिलती है, तो मेडिटेशन की अवधि बढ़ा दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको म्यूजिक सुनने से रिलीफ मिलता है, लेट्स टाइम दीजिए म्यूजिक को। जिंदगी की भागदौड़ से कुछ समय निकालिए, माइंड को रिलैक्स करें, स्थिति पर चिंतन करें और समाधान पर ज्यादा गौर करें बजाय नकारात्मक रहने के। और अगर इससे भी नहीं, डांस पार्टी ज्वाइन करो, आप डांस में चले जाओ। डांस करने के बाद अगर आपको लगता है आप अच्छा रिलीफ फील कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जो भी इस समय हमारे सामने अपने आप को रिफ्रेश करने के साधन है, कुछ भी अपनाइए। तनाव से लड़िए, अवसाद से लड़िए। जीवन युद्ध है और हार कर आप कभी भी मानवतन की सफलता को, सार्थकता को प्राप्त नहीं कर सकते। उलझने हजार है, कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। नमस्कार, फिर मिलेंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में, अपनी परिस्थिति से लड़कर एक विजयी मानव के रूप में, ताकि हम लोगों के लिए मिसाल बन पाए। साथ ही बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।